स्क्रीन नजर आ रही है वाला? थर्ड सिस्टम है, स्क्रीन शेयर हो रही है? थैंक यू। जी सर। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन टू मेक एटीपी, ठीक है। ऑक्सीजन से एटीपी आगे किस मतलब है, एटीपी बनाने के लिए जो थर्ड सिस्टम है जिसमें एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है उसको कहते हैं एरोबिक एनर्जी सिस्टम। एरोबिक का मतलब ही होता है कि ये वो ऑक्सीजन की मौजूदगी का होना एरोबिक कहलाता है। ये थ्री सोर्स एनर्जी, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इट्स यूज थ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर फ्यूल, ठीक है। तीन ये सोर्स यूज करता है, फैट को यूज करता है, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन। फैट को यूज व्हेन एरोबिक एक्सरसाइज इज लाइट और एट रेस्ट। फैट तब यूज करता है जब कम हो, ठीक है, मतलब बहुत लाइट एक्सरसाइज हो या फिर रेस्ट की पोजीशन। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि तब यूज करता है जब एक्सरसाइज जो है वो इंटेंस हो, ज्यादा हो, काफी देर तक हो, लॉन्गर टाइम के लिए हो। प्रोटीन यूज इन एक्सट्रीम एक्सरसाइज सिचुएशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज और इनसफिशिएंट फ्यूल इन द अदर टू फॉर्म्स। अब जब इन दो सूरतों में अच्छे तरीके से नहीं होता, फ्यूल प्रोवाइड नहीं होता। आवाज नहीं आ रही? भी आ रही है वॉइस? आवाज आ रही है अभी? जी अभी आ रही है वॉइस? आवाज आने लगी अब? हेलो? यस सर। ओके जी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी, एरोबिक एनर्जी सिस्टम में तो थर्ड जो एनर्जी सिस्टम है हमारा, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। ऑक्सीजन से की ऑक्सीजन सिस्टम, ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बनाई जाती है। इसमें तीन इसमें फ्यूल वही यूज होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। फैट कम जब लाइट एक्सरसाइज हो तब यूज होता है, और अगर ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा देर तक के लिए एक्सरसाइज हो तो फिर कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। और थर्ड नंबर पे प्रोटीन इसमें यूज होता है। प्रोटीन कम यूज होता है, जब तब यूज होती है प्रोटीन जबकि हमें फैट या कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रही होती, ठीक है। बॉडी प्रेफर टू यूज सी एच ओ, मतलब कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी एज इट फास्टर देन फैट, ठीक है। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट फैट से फास्ट, तो पहले ये कहाँ से यूज करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस सिस्टम आर वाटर एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीजें बनती हैं इसके नतीजे में, जो एंड प्रोडक्ट इसकी होती हैं, एक पानी बनता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दोनों बॉडी से निकलते हैं किस तरीके से, ब्रीदिंग के थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आती है। तो ब्रीदिंग आउट के सिलसिले में की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है बॉडी से। और यू जो है वाटर जो होता है जो बनता है इसका बाई प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, वो स्वेटिंग और यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। ये किस तरह के इवेंट्स में यूज होते हैं, मतलब इसमें लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस है, स्विमिंग है, एक्टिविटीज परफॉर्म जो होती हैं वो मतलब इतनी ज़्यादा देर तक के लिए, मैराथन वगैरह इस तरीके से, तो उनमें ये यूज होता है। स्लोएस्ट ऑफ ऑल थ्री टाइप, सबसे स्लो सिस्टम है, मतलब सबसे कम, सबसे स्लो है, ठीक है। सबसे फास्ट कौन सा है, एटीपी सीपी। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, लैक्टिक एसिड वाला और ग्लाइकोलाइटिक, ठीक है, और ग्लाइकोजन जिसमें यूज होती है। तीसरे नंबर पे ये ऑक्सीजन की मौजूदगी वाला। द एरोबिक सिस्टम इज मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, सबसे एफिशिएंट है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रॉम फ्यूल एज देयर आर लार्जर फ्यूल सप्लाईज एंड नॉट टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स।
इसलिए ग्लूकोज से मतलब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट से आगे फिर ये सेल से आगे फिर एटीपी इसकी प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन यहाँ पर, उसमें ऑक्सीजन जो हमने पहला सिस्टम पढ़ा लैक्टिक एसिड वाला, उसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं थी, ऑक्सीजन इफेक्ट नहीं कर रही थी, तो इसलिए उसके साथ उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स और फैट्स वगैरह से ये इसको मिल रहा है, मतलब यहाँ से एनर्जी आ रही है और फिर आगे से इससे एनर्जी एटीपी बन रही है जो कि मसल कंट्रैक्शन के काम आती है। इससे जो बाय प्रोडक्ट्स, इससे जो दो चीजें एक्स्ट्रा बनेंगी वो कौन सी, एक H2O वाटर और दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत देर तक के लिए चलता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? 3 मिनट स्लो एक्टिंग है, 3 मिनट्स तक के बाद एक्ट करता है। मेक्स एटीपी स्लोली, मतलब एटीपी बहुत स्लो बनाता है 0.7 सेकेंड के साथ। इसके इवेंट्स कौन से हैं? मैराथन जो कि लॉन्ग रेसेस होती हैं, सबसे लॉन्ग रेस है वो वाली, और स्टार्ट ऑफ बीप टेस्ट या वॉकिंग मैराथन। इस तरीके से होता है। ये देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लाइकोजन, फैट और प्रोटीन यहाँ से एटीपी बनाते हैं, उसके नतीजे में जो खारिज होता है वो CO2 और वाटर, मतलब प्लस वाटर। सर ये स्टार्ट ऑफ बीप टेस्ट क्या था? ये एक इवेंट है ना। जी सर जी। जी। इसी को आगे चलें जी। इसको आप ना बीप टेस्ट को यूट्यूब से निकाल के देख लेना, उधर से समझ आ जाएगा। और फिर द मोर डेंसली पैक्ड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द मसल सेल्स जनरली द फिटर द पर्सन। माइटोकॉन्ड्रिया जितना डेंसली पैक और डेंसिटी उसकी ज़्यादा, उस हिसाब से एरोबिक सिस्टम। ओके, एरोबिक सिस्टम ये करता क्या है? प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू रीमेक एटीपी, ऑक्सीजन मौजूद होती है एटीपी बनाने के लिए, तो सो नो एल तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता और हाइड्रोजन इसमें एक्यूमुलेट हो जाती है। लाइक द लैक्टिक एसिड सिस्टम द एरोबिक यूजेस ग्लाइकोजन टू रीमेक एटीपी। जिस तरीके से ग्लाइकोलिक सिस्टम जो है वो ग्लाइकोजन को यूज करता है एटीपी बनाने के लिए, इसी तरीके से ये भी करता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें बस ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है। Used in longer submax activities, long run swim cycle will keep supplying ATP long for as long as fitness level allow. ओके जी, नेक्स्ट किस तरीके से कितने किस में कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं? एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि तीनों सिस्टम एक टाइम काम कर रहे होते हैं। मतलब ये नहीं होता है कि सिस्टम, जिस तरह ट्रैफिक की लाइट्स हैं, एक लाइट चल पड़ी दूसरी दो बंद है, या दूसरी चल पड़ी बाकी दो बंद है। इसमें तीनों सिस्टम एट द सेम टाइम वर्क करते हैं। अब 100 मीटर में 10% एरोबिक सिस्टम वर्क करता है, एनारोबिक जो बाकी दो सिस्टम है वो 90% वर्क करते हैं। 400 मीटर में 30% एरोबिक सिस्टम वर्क कर रहा है और 70% दूसरे दो जो एनारोबिक है वो वाले कर रहे हैं। कौन कौन से वाले? एक लैक्टिक एसिड वाला, दूसरा पहले वाला कौन सा था? एटीपी पीसीआर, एटीपी सीपी सिस्टम। 800 मीटर में 60% एरोबिक्स कर रहा है जो थर्ड वाला है, और 40% एनारोबिक। और 1500 मीटर में 80% एरोबिक सिस्टम वर्क कर रहा है और 5% एनारोबिक कर रहा है। 10,000 मीटर में 10 किलोमीटर में 97% एरोबिक्स वर्क कर रहा है सिस्टम और 3% दूसरा वर्क कर रहा है। और इसी तरीके से डिस्टेंस जो मैराथन है 14.2 किलोमीटर, उसमें 99% एरोबिक सिस्टम वर्क कर रहा है और बाकी 1% एनारोबिक सिस्टम वर्क कर रहा है। ओके जी, ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, इसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि किस में कौन सा सिस्टम यूज होता है। किकिंग अ फुटबॉल, इसमें सीपीआर सिस्टम वेरी हाई होगा। जो ग्लाइकोलोसिस सिस्टम है वो लो होगा, और ऑक्सीजन सिस्टम भी, इसमें एनर्जी सिस्टम भी स्लो एक्ट करेगा। वेट लिफ्टिंग में भी इसी तरीके से हाई सीपीआर सिस्टम यूज होगा, क्योंकि वेट को उठाना होता है। और ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम मॉडरेट है और ऑक्सीजन बिल्कुल लो है। थ्रोइंग इवेंट में, मतलब किसी भी चीज़ को थ्रो करना है, उसमें भी सीपीआर सिस्टम ज़्यादा होगा, मतलब सीपीआर एनर्जी सिस्टम ज़्यादा यूज होगा। और
जो है वो दूसरा सिस्टम ग्लाइकोलाइसिस वाला ये लो होगा और ऑक्सीजन वाला भी लो होगा। इस तरीके से इस पूरे चार्ट को रीड कर लेंगे, आपको सब की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये परसेंटेज बताइए कि स्पोर्ट्स में कितना कौन सा सिस्टम यूज होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर वो अगर इसके रिलेटेड अगर डायरेक्ट ये भी ना भी पूछे ना कि इसमें चेक ये करना, अगर क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता जरूर होता है, तो क्वेश्चन अगर ना भी बनते मतलब इतना पता होना चाहिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, कितने सेकंड की वो एक्टिविटी है, और जो काम करना है वो कितने सेकंड का है, कितने देर में हो। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया हो तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें ये वाला एनर्जी सिस्टम ज़्यादा यूज होगा। बास्केटबॉल में 60% एटीपी सिस्टम यूज होता है, और दूसरा लैक्टिक एसिड वाला ग्लाइकोलाइसिस वाला ये 20%, ऑक्सीजन वाला 20%। इस तरह फेंसिंग ये भी एक गेम है, इसमें 90% एटीपी होता है, 10% दूसरा होता है, दूसरा ऑक्सीजन वाला नहीं है इसमें। इस तरह सारे गेम्स का दिया हुआ है। During rest, any rest short or long creatine phosphate is being replenished. जब भी रेस्ट होता है, शॉर्ट ब्रेक आती है, उसमें उसके अंदर वो दोबारा से रीफिल हो जाता है क्रिएटिन फास्फेट जो होता है बॉडी के अंदर, so we can sprint again. अब पहले एक बार बंदा भागता है, इसका मतलब ये तो नहीं दोबारा वो कभी भागेगा ही नहीं, लेकिन दोबारा वो तब भागता है जब उसके अंदर वो रिप्लेनिश हो जाता है। बट नीड 3 मिनट रेस्ट टू गेट ऑल सीपी बैक, मतलब पूरे क्रिएटिन फास्फेट सिस्टम, मतलब उसको करने पूरा दोबारा से वापस आने के लिए क्रिएटिन फास्फेट को 3 मिनट चाहिए। Any lactate and hydrogen ions are removed from muscles and bloodstream. Things are remember, वही चीजें जो मैंने अभी बताई थी। हाँ, कि मतलब ये सिस्टम, इसको ये कभी भी ना समझे कि ये सिस्टम है ना, एक बंद हो गया दूसरा चल पड़ा, दूसरा चल पड़ा तीसरा बंद हो गया, तीसरा चल पड़ा तो बाकी दो बंद हो गए, मतलब टोटल इन्होंने काम करना होता है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी काम की कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, और एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो वन सिस्टम कंट्रीब्यूट मोर देन द अदर, एक सिस्टम करेगा दूसरा फिर उसके साथ बाकी दो करेगा, लेकिन जिस टाइम जिस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग काम होगा उसी के अकॉर्डिंगली एनर्जी सिस्टम वर्क। होप सो की चीजें अंडरस्टैंड कुछ हुई होंगी। Understand? sir. Question है वो please. Question please. कैसा टेस्ट होगा? हाँ सर ठीक है, न्यूट्रिशन हो का गया परसों। कंप्लीट। हाँ जी, परसों ज़्यादा टेस्ट लेंगे, जो चीज़ें रह गई होंगी ना बीच में वो फिर दोबारा से करवा दूंगा। अगर टेस्ट लूंगा एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, 100 to 200 क्वेश्चन होंगे, और यहीं पे शो करवाऊंगा आप लोगों ने साथ साथ में इसको याद करते रहना। ठीक है, क्लास एंड हो रही है बस अभी के लिए, अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह। सर हाँ जी, सर जफर इकबाल साहब की बुक। हाँ ले लें, अगर किसी ने ली है तो वो कहते हैं एडिशन दोबारा आना है उसका, लेकिन अगर आप अभी लेके तैयारी करना चाह रहे हैं तो कर लो। अच्छा, लाजमी लेनी है वो। नहीं सर, उनके एडिशन का वेट करेंगे, सर उनके एडिशन का वेट करेंगे। देख लें, बस सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, तब तक शक्कर रसूल की ले लें। सर टेस्ट रिटर्न आ गया। रिटर्न हाँ यहाँ पे शो करवाऊंगा, आप लोगों ने पढ़ के बस एमसीक्यू लिखते जाना है, तो उसके उनके बताते जाना है। तो ये यहाँ से जी सर ठीक। अपना अपना लिखते जाना, फिर मुझे सेंड कर देना। जी सर। फिलहाल तो यही है, माइंड चेंज भी उसका। चलिए ठीक है, ओके, जो क्वेश्चन मैं बाद में पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।